पैसों से भरा बैग देखते ही यशोदा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह उसके लिए जिंदगी बदलने वाला मौका है, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त यामिनी को बुलाया। बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, तुम मेरी बहन का इलाज करवा देना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। यामिनी की आंखों में सवाल थे, लेकिन यशोदा ने उसे कुछ भी पूछने का मौका नहीं दिया और जल्दी से अपना सामान उठाकर एक चमचमाती महंगी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के अंदर पहले से ही एक लड़का उसका इंतजार कर रहा था। उसने बिना कोई बात किए एक टेबलेट यशोदा को दी और उसे खाने के लिए कहा। टेबलेट निगलते ही उसकी आंखें भारी होने लगी और कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गई। जब यशोदा को होश आया तो उसने खुद को एक आलीशान वीआईपी कमरे में पाया। चारों ओर महंगे पर्दे, आरामदायक बिस्तर और चमकते फर्श, लेकिन इस खूबसूरत कैद के पीछे छुपा था एक बड़ा रहस्य। थोड़ी देर बाद एक आत्मविश्वास से भरी लड़की कमरे में आई। हाय, मैं मधु, मैं तुम्हें यहाँ के नियम समझाने आई हूँ। धीरे धीरे मधु ने यशोदा को बताया कि वह एक अमीर परिवार के लिए सरोगेसी करने के लिए यहाँ आई है। इसके बदले उसे मोटी रकम मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ सिर्फ यशोदा ही नहीं, कई और लड़कियां थीं जो पैसों के बदले नन्ही जिंदगियों को जन्म देने के लिए मजबूर थीं। पहले तो यशोदा को यह सब असामान्य लगा, लेकिन फिर वह इस नई दुनिया के साथ घुल मिल गई। यहाँ रहने वाली लड़कियों ने उसे अपनापन महसूस करवाया और उसने भी खुद को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसकी देखभाल करने वाले डॉक्टर को उससे प्यार हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये प्यार सच्चा था या इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश छुपी थी।